जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च 2023 को रखा जाएगा। इस दिन पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। चैत्र माह की पहली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसे गाय दान करने जितना पुण्य मिलता है। प्राचीन काल में इस व्रत के प्रभाव से एक अप्सरा को पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। इस साल पाप मोचनी एकादशी बहुत शुभ संयोग लेकर आ रही है। इसमें व्रती को विष्णु जी की पूजा का कई गुना फल प्राप्त होगा। पद्म पुराण में वर्णित कथाओं में एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन जातक के द्वारा व्रत रखने पर उन्हें संसारिक सुख मिलता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखें। सुबह शुभ मुहूर्त में हल्दी, चंदन, तुलसी अर्पित करें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। मान्यता है इस विधि से पूजा करने पर धन की कमी नहीं होती। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों यत्न किए। मंजू घोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। समय बीतने के बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद ही दुखी हुई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज पाया था। तो दोस्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।